हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रकाश पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 में हिंदी का प्रीवियस ईयर का 40 क्वेश्चन बिल्कुल कम समय में पढ़ेंगे इससे और याद करेंगे। तो दोस्तों, अगर साथ में किसी को याद करना है, पढ़ना है तो साथ में रटें। इससे आपका हिंदी सब्जेक्ट में 40 बाई 40 क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें सारे 40 क्वेश्चंस हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई, इसमें डैश दिया गया है, कोई धनवान तो कोई। सही विकल्प का चयन करना है कि यहाँ जो डैश लगा हुआ है इसमें क्या आएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 20, संकीर्ण और निर्धन। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन। देख सकते हैं आप लोग। दूसरा है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अल्पाहारी, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। क्या है? जो कम खाता हो। जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है? जयद्रथ वध की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? बताइए। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ऑप्शन ये। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरी का वचन भेड़ बकरी, भेड़ बकरियों। वचन जैसे एक वचन है बकरी तो बहुवचन में करना है, तो बकरियों, भेड़ बकरियों कर सकते हैं इसको, ऑप्शन डी। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। शर्मिंदा तो लिखेंगे नहीं, निरंतर निरादर ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी निरुत्तर हो गए। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टुओं। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग। अनुमान कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही लगाते हैं। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आता हो उसको रट लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाएंगे। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जैसे 4 विकल्प दिए गए थे इस क्वेश्चन में जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, ये सही ऑप्शन है। जीवन क्षण भंगुर, व्यर्थ नष्ट नहीं करें, ये सब गलत हैं। सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? जंगल जहां शुरू होता है, इस कृति के लिए, इस रचना के लिए। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा डागी को। खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। देखिए कितना ऐसे ऐसे मुहावरे पूछे जाते हैं। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है निर्णय ना होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। कष्ट का अनुभव होना। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? वक्र। देखिए विलोम पूछा गया है। हमने कल की वीडियो में ही सारे जितने भी प्रकार के विलोम शब्द बन सकते हैं उन सभी का एक वीडियो 20 से 30 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर पड़ा है। चैनल पर पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये विलोम शब्द का है। देखिए ऋजु का वक्र, ये सारे जितने भी वर्ड हैं उस सब में कवर किया गया है। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? 2। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। सही चुनना है। स्वभाव के अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही करना होता है। उन्नत शब्द का विलोम पहचानिए। देखिए हमने कल की वीडियो में बताया है कि हर एक सेट में कम से कम 2 से 4 प्रश्न विलोम के पूछे जाते हैं। देखिए इसी से प्रीवियस ईयर सेट में 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं अभी। उन्नति का विलोम शब्द अवनति होता है। कल की ही वीडियो में हमने पढ़ाया है। आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए, जिससे आपका 5 से 10 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा अगर वो वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं।
भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। शुद्ध वाक्य यही है और सभी पढ़ सकते हैं आप लोग, अशुद्ध होगा। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। इसमें कदाचित शाम तक हो सकता है, यह संभाव्य भविष्यत काल है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बिलाओ। बिल्ली एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग इसका बिलाओ होगा। अब इसमें बहुत लोग ऑप्शन लगाएंगे, बिल्ला, बिलाओ, बिल्लो, इसका ऑप्शन बिलाओ होगा। आप लोग पढ़िए। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? गुणबोधक। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? गुणबोधक। दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? कानन। विदित ने डैश लगा हुआ है, मित्रों से कहा कि, फिर डैश लगा है, उदित की गेंद चाहिए। क्या कहा? विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही बैठेगा। यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इस जीवन में क्या है? रूपक अलंकार। तेज गर्मी में चलने के कारण वह ... हो गया। सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थान भरें। क्या है? अचेतन। तेज गर्मी में चलने के कारण वो अचेतन हो गया। निर्जीव, निश्चेतन, ये सब ऑप्शन नहीं बैठेगा सही। अर्थ के अनुसार, फिर डैश है के कुल भेद हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें, ऑप्शन डैश लगा हुआ है, चाहिए। सही मुहावरे छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्या है? चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही छांटना होता है। हिंदी का मात्र 10 मिनट के अंदर आप लोग 40 के 40 प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़े रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे तब, जिससे समय बच जाएगा मैथ और रीजनिंग के लिए। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित। कई लिखा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। पंचसर। रतिपति शब्द का समानार्थी है पंचसर। पढ़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रट लीजिए। उपमेय में उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमेय में उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार। सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? नलिन। सरसिज शब्द का पर्यायवाची आप लोग पढ़ लीजिए, रट लीजिए बिल्कुल, जितने भी वर्ड के हैं ऐसे कर ले जाएंगे, जिससे आपका नंबर ही बढ़ेगा, जिससे आपको फाइनल कट ऑफ में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। क्या सही जो है? कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। आप लोग बाकी के 3 विकल्प पढ़ लीजिएगा, समय बच रहा है। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन बनाओ। याचना होगा। याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा। ये केस स्टडी 36 से 38 तक क्वेश्चन इस पर आधारित हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा गद्यांश का आधारित प्रश्नों का उत्तर बताएं। देखिए, मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। जो भी गद्यांश दिया रहे उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें जरूर। बिना पढ़े आंसर लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि गद्यांश में उसका मतलब कुछ और लिखा होता है, आप अपने मन से कुछ और लगा देते हैं। तो कभी भी बिना पढ़े गद्यांश का उत्तर ना दें। देखिए, मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा बनना, किसी दूसरे का बोझ बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रिता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप है। व्यक्ति के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का
मुँह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार एवं पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, इस पर आधारित हमारे क्वेश्चन है, इसको करना है इस गद्यांश से। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक के लिए आपको ढंग से पढ़ना होगा। इसका शीर्षक है, इसे एक नहीं दो हो सकते हैं, आपको इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आप अपने अनुसार दूसरा शीर्षक सुनेंगे चारों में से, और बोर्ड अपने अनुसार दूसरा माने रहता है, तो इसमें कभी कभी अपवाद भी हो जाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार। आप इसमें से कोई भी लगा देते क्योंकि सारे वर्ड मिल रहे हैं। गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। कठपुतली, लकड़ी की गुड़िया का कठपुतली मतलब। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। संयुक्त वाक्य, जैसे सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य में भेद संयुक्त वाक्य है ये। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तस्लीमा नसरीन की कृति है लज्जा। रट लीजिए आप लोग, पूछ सकता है। शीशम शब्द का लिंग क्या है? पूछ ले, शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए दोस्तों, मात्र कुछ ही मिनट में ये सारे के सारे 40 क्वेश्चन कर लिया। ऐसे ही अगर आप लोग पढ़ेंगे, देखिए हमने 40 का 40 क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी दिया है। तो ऐसे ही आपको पढ़कर मात्र 5 से 7 मिनट में, 10 मिनट के अंदर ही आप लोग को अपना हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसको कवर करके समय बचाना है, जिससे कि परीक्षा में और सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा समय मिल पाए। कि आपको 20 मिनट आधे घंटे हिंदी में ही नहीं दे देना है। 40 क्वेश्चन हैं आपके लिए, 8 मिनट बहुत हो गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।